हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और उम्मीद करती हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। आज हम सेट 131/2/1 का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और सारे आंसर्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पेन्ड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका CaO होता है, वो रिएक्ट कर रहा है विगरसली विद वाटर और फॉर्म कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with heat, right? तो यहाँ पर पूछा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अब इट मे बी कंक्लूडेड दैट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड pH ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7 इज एक्सोथर्मिक। तो पहले तो ये समझ लो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो बी और सी में से कोई है, इन्हीं को देख लेते हैं। इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7 इज एक्सोथर्मिक, pH ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म मोर देन 7। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक है नेचर में, इसलिए इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, जूस ऑफ टामारिंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। टामारिंड एक एसिडिक होता है नेचर में, जिसको हम इमली बोलते हैं। ठीक है, ये इसको लिटमस जो है रेड कर देता है। तो वही पूछा है, इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है आपका टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। किस प्रोसेस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? ब्लैक एंड वाइट थर्मो फोटोग्राफी, ये तो आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 गिव्स CO2। तो बर्निंग ऑफ कोल में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो बर्निंग ऑफ मीथेन, डाइजेशन ऑफ फूड है, ये सब एक्सोथर्मिक तो है, पर कॉम्बिनेशन में क्या होता है रूल आपका कि मोर सब्सटेंसेस ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, तो वो आपका बर्निंग ऑफ कोल हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर इज। तो हमें पता है जब कोई ऑक्साइड यदि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके होते हैं एल्यूमिनियम के, जिंक के, आयरन के। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5th है, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस CSO4 प्लस Al, CuSO4 प्लस Ca, FeSO4 प्लस Cu एंड ZnSO4 प्लस Mg। पूछा आपसे, द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म आर। इनमें से किस केस में नया प्रोडक्ट बनेगा, यानी रिएक्शन कहाँ पर होगी? देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है देन कैल्शियम। एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। FeSO4 में कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर कैल्शियम मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। और मैग्नीशियम भी मोर रिएक्टिव है Zn से, तो यहाँ भी रिएक्शन होगी। तो हमारा ऑप्शन बी और डी हो जाता है, जो कि है आंसर डी। क्वेश्चन 6 करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर है आपका 2H2S प्लस SO2 गिव्स 2H2O प्लस S। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो H2S है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और SO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है सल्फर में। और SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, SO2 रिड्यूस हो रहा है, H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन से हैं, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत है ये। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, ये भी गलत है। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। पहला दिया है आपका, ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, ये करेक्ट है। ठीक है, कि सभी मेंबर्स में CH2 का फर्क होता है जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं। दूसरा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ये भी सही है, क्योंकि जब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें ग्रेडेशन होता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है ये भी बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16 यू नो, ये आपका 14 यूनिट होता है, ये रॉन्ग है। C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। तो यहाँ पर ये दोनों जो है एल्काइन सीरीज के सक्सेसिव मेंबर हैं, तो ये भी नॉट लिखा है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग है आपका। तो यहाँ पर आपका ए और बी करेक्ट है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला ऑप्शन है आपका, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी।
राइट एट्रियम पल्मोनरी आर्टरी से नहीं करता है, वेना केवा से लेता है, ये आपका रॉन्ग है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यस करेक्ट है। विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आपका करेक्ट है। फिर थर्ड है आपका राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, ये बिल्कुल करेक्ट है। वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज लोअर पार्ट, दोनों तरफ से आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पर वेंट्रिकल करता है ट्रांसफर, ना कि एट्रियम, तो ये भी आपका गलत है। आपका बी और सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं आपकी, पिट्यूटरी, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल, ये सारी की सारी पेयर में है, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल। आंसर है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पेयर में नहीं होती है। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स विल बी, रिब्स किस पोजीशन में होंगी, डायफ्राम किस पोजीशन में होगा। पहला ऑप्शन है लिफ्टेड रिब्स एंड कर्व शेप्ड डायफ्राम। लिफ्टेड रिब्स तो होता है ब्रीदिंग इन में, लेकिन जो कर्व शेप डायफ्राम या डोम शेप डायफ्राम होता है वो एक्सहेलेशन के समय होता है, ना कि इनहेलेशन के समय। और यहाँ पर आपसे पूछा है इनहेलेशन। लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका पूरा जो है वॉल्यूम बढ़ता है और बहुत सारी एयर अंदर जा पाती है। रिलैक्स रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, ये भी गलत है। और नीचे आपका डी ऑप्शन है रिलैक्स रिब्स एंड कर्व शेप डायफ्राम, ये भी एक्सहेलेशन के लिए सही है, नॉट इनहेलेशन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो गया। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका हाइड्रा ऑर्गेनिज्म दिया है, और इसमें यहाँ पर जो दिए हैं ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल फिजन, बडिंग एंड बाइनरी फिजन, इसमें आपका बडिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टॉल 50% शॉर्ट प्लांट्स, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्री प्लांट मस्ट बी। देखो ये तुमने कर रखा है 3:1 आता है यहाँ पर, और ये भी करोगे आप, इसमें भी ज़्यादा परसेंटेज आएगा आपका जो है वो टॉल का, शॉर्ट का नहीं आएगा इसमें, इवन कोई भी शॉर्ट नहीं होगा। आप इसको करके भी देख सकते हो। जब आप इस तरह से करोगे, यहाँ टी बन गया, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, यहाँ पर भी कैपिटल टी बन गया, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 हाइब्रिड टॉल और 2 प्योर टॉल बनेंगे, तो ये भी गलत है। हाँ, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। और ये जो आपका ऑप्शन है दूसरा वाला, इसमें भी सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएंगे, यानी कि सारे आपके, ये आपका पहली वाली पोजीशन है, जो आप जब क्रॉस कराते हो तो आपको इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले सारे हाइब्रिड मिलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसको आप करके भी देख लेना, आपका इसी तरह से आएगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबे बन गए आपके, टॉल प्लांट बन गए, और स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आपके शॉर्ट। तो 50-50% यहाँ पर आपका आ जाता है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। पहला है द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पिपल, यस ये भी करेक्ट है। जो पिपल है उसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस, नहीं ये आपका कॉर्निया पर होता है, तो ये आपका गलत है। वाइल फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड द रेटिना इज एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल्स। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो रेटिना और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सिलियरी मसल्स जो है उसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन जबकि आपको फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, पहली बात तो लेंस के रेटिना की डिस्टेंस एडजस्ट हो ही नहीं सकती, वो फिक्स रहती है। तो यहाँ पर ए और बी आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 14th क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। देखो यहाँ पर आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा है, यानी कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, पहली चीज़ समझ लो। दूसरा पूछा है 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 1/5 ओम, तो 1/5 ओम को यदि आप करोगे तो आपका आ जाएगा 0.2 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो 0.2 ओम हो गया, तो 0.2 ओम को आप 5 टाइम जब ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 ओम, राइट। ये आपका आ गया 2 5 10 1 ओम, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, स्टडी द IV ग्राफ, करंट और वोल्टेज ग्राफ है, पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ है फॉर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको पहला स्टेटमेंट दिया R1, R2, R3 इक्वल है, दूसरे में है R1 इज ग्रेटर देन R2 देन R3, सी है R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, और फोर्थ है आपका R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका V अपॉन आई। अब यहाँ पर आप देखोगे V आपका बड़ा होना चाहिए, जिसमें V बड़ा होगा क्योंकि I न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसको छोटा होगा, तभी आपका जो है वो रेजिस्टेंस बड़ा आ सकता है। तो यहाँ पर देखो आप, ये आपका V हो गया, यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और भी कम है। यदि हम I की बात करें तो यहाँ पर I ज़्यादा है, यहाँ पर I कम है, यहाँ पर I सबसे कम है, तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा है और I कम है, तो R3 जो है वो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद हम देखें R2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा है इन कंपैरिजन, और ये भी आपका R2 आ जाएगा। यहाँ पर I बढ़ता जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है R1, तो R1 और कम हो जाएगा। ठीक है, तो R3 सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, R2 उससे कम हो गया और R1 सबसे कम हो गया क्योंकि यहाँ पर तो I ज़्यादा है डिनोमिनेटर में और V कम है, तो R1 इज लेसर। समझ में आ गया होगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती है। ये देखो बहुत अच्छे से इन्होंने पेपर में सिग्निफाई किया, जैसे बच्चों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इनको इन्होंने कैपिटल लेटर से लिख दिया इस तरह की चीज़ों को। तो नंबर 1 है नंबर ऑफ द टर्न्स, इस पर तो डिपेंड करती ही है, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। दूसरा डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो डायरेक्शन पर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों ही डिपेंड करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस पर भी डिपेंड करती है। और मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ इनसाइड, कोर के मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। तो किस पर डिपेंड नहीं करती है, वो हो गया आपका रेडियस ऑफ सोलेनाइड। तो आंसर सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपके 17 to 20 असर्शन रीजन क्वेश्चन हैं, इनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन में, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटीज वाटर से डिफरेंट होती हैं, एज वेल एज डाइल्यूट एसिड्स के साथ में भी डिफरेंट होती है। करेक्ट है, ये ट्रू है आपका। रीजन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी करेक्ट है क्योंकि आपने जब एक्सट्रैक्शन पढ़ा है आपने देखा है कि आप हाई, मिडिल और लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो डिफरेंटली करते हो, लेकिन ये दोनों जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। सेकेंड है आपका असर्शन, ह्यूमन मेल हैज़ अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ह्यूमन फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स के परफेक्ट पेयर होते हैं जो कि XX होता है। रीज़न क्या है, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन मेल इन द ज़ाइगोट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट है मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ये बिल्कुल सही है। रीज़न है फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस नहीं, यहाँ पर कॉन्केव लेंस चाहिए होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाता है, ये रॉन्ग है आपका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इंक्रीजेज, जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये आपका फॉल्स है। यहाँ पर strength of the magnetic field at a point due to the current carrying conductor increases on increase the current in the conductor, तो भाई ये सही है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है डी करेक्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बाकी सेक्शन दूसरे वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी, आप तब तक इसको देखो, अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हो। अलग बनाने का रीज़न ये है कि कई बार बच्चे पूरा लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते, उनको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए होता है वही देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।